संत तुकाराम महाराज, जो महाराष्ट्र की धरती के एक महान संत कवि थे, उन्होंने अपने सीधे सादे शब्दों में जीवन के बहुत गहरे राज हमें समझाया है। उनके अभंग किसी किताबी ज्ञान की तरह नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाले सूत्र हैं। उनका यह अभंग करावी ते पूजा मनेची उत्तम सिर्फ पूजा करने का तरीका नहीं बताता, बल्कि यह बताता है कि सच्ची भक्ति क्या होती है, हमारे मन का क्या महत्व है और कर्मों का फल कैसे मिलता है। यह हमें सिखाता है कि बाहरी दिखावा काम नहीं आता, बल्कि मन का भाव ही सब कुछ है। करावी ते पूजा मनेची उत्तम लौकिकाचे काम काय से। अगर भगवान की पूजा करनी है तो उसे पूरे मन से करना ही सबसे उत्तम और श्रेष्ठ है। इसमें पूजा के लिए बड़े बड़े देवहारे सजाना, महंगी और ढेर सारी सामग्री जैसे विभिन्न उपकरण, नए बर्तन का उपयोग करना या केवल दुनिया को दिखाने के लिए किया जाने वाला बाहरी दिखावा, जिसे लौकिकाचे काम कहा गया है, उसका भला क्या काम और क्या फायदा। यहां संत तुकाराम महाराज पूजा शब्द का बहुत गहरा अर्थ बताते हैं। उनके लिए पूजा केवल फूल चढ़ाना या धूप दीप जलाना नहीं है, बल्कि यह ईश्वर के प्रति हमारी सच्ची आराधना, उनका निरंतर स्मरण और उनके अस्तित्व के प्रति मन में गहरी श्रद्धा है। वे इस मानस पूजा यानी मन से की गई पूजा को सर्वोच्च मानते हैं। उनका कहना है कि अगर हमें सच में भगवान से जुड़ना है, उनसे मिलना है, तो वह केवल मन की शांति, एकाग्रता, पवित्रता की अवस्था में ही संभव है। आपके मन में भगवान के लिए जो सच्चा प्रेम है, जो आदर है और जो कृतज्ञता, जिसे हम धन्यवाद का भाव कहते हैं, वो है, वही भगवान के लिए असली नैवेद्य है, असली फूल है, असली आरती है। बाहरी उपकरण और पूजा की विधियां तो बस एक रास्ता है, एक माध्यम है। अगर इन माध्यमों के पीछे मन का शुद्ध भाव न हो, तो फिर ये सारी क्रियाएं केवल शारीरिक मेहनत बनकर रह जाती है। उनका कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं रहता। महाराज यहाँ किसी भी तरह की बाहरी पूजा का विरोध नहीं कर रहे हैं। वो बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर आप बाहरी पूजा कर रहे हैं, तो आपका मन भी पूरी तरह से भगवान में लीन होना चाहिए। लेकिन अगर आपका मन भटक रहा है, आप सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए पूजा कर रहे हैं या सिर्फ एक परंपरा के तौर पर निभा रहे हैं, तो वो पूजा लौकिकाचे काम यानी दुनियावी दिखावा बन जाती है। भगवान को यह बाहरी प्रदर्शन बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें तो केवल आपका साफ दिल, शुद्ध मन और आपके प्यार से भरी सच्ची भक्ति ही चाहिए। यह पहली पंक्ति में सिखाती है कि हम क्या कर रहे हैं। इससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम वो काम किस भावना से और किस इरादे से कर रहे हैं। कळावे तयासी कळे अंतरीचे कारण ते साचे साचा अंगी। जिस परमेश्वर को हमारी पूजा समझनी है, उसे वो हमारे मन के भीतर से ही समझ में आती है, क्योंकि सच्ची और फलदायी भक्ति का असली आधार हमारे सत्कर्मों, अच्छे आचरण, हमारी शुद्ध भावना और हमारे सच्चे स्वभाव में ही छिपा है। इस पंक्ति के माध्यम से तुकाराम महाराज परमेश्वर की सर्वज्ञता, मतलब सब कुछ जानने की शक्ति जो है, उस पर बहुत जोर देते हैं। वे हमें समझाते हैं कि ईश्वर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसे
हमें अपनी बात सुनाने के लिए जोर से पुकारना पड़े या किसी माध्यम की जरूरत पड़े। वे कहते हैं कि भगवान केवल मूर्तियों में या मंदिरों में ही नहीं है, बल्कि वे हमारे हर जीव के भीतर निवास करते हैं। हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे विचार क्या है, हमारा असली इरादा क्या है और हमारे दिल की हर भावना, यह सब कुछ उन्हें पहले से पता होता है। इसीलिए हमें जोर जोर से मंत्र बोलने की, बड़े बड़े घंटे बजाने की या बहुत जोर से जय जय जयकारे लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान हमारे दिल में, हमारे दिल की सच्ची आवाज को सुनते हैं, हमारे कहे हुए शब्दों को नहीं। इसके बाद महाराज कर्म के असीम महत्व को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे हर दिन के व्यवहार और आचरण में भी दिखनी चाहिए। अगर हमारा आचरण शुद्ध नहीं है, हम दूसरों को जानबूझकर कष्ट दे रहे हैं, मन में बुरे विचार रखते हैं या किसी का बुरा चाहते हैं, तो ऐसी अवस्था में केवल बाहरी पूजा करना बिल्कुल निरर्थक है। सच्ची भक्ति हमारे व्यवहार और कार्यों में साफ साफ झलकती है। जब महाराज कहते हैं सत्कर्माचा अंगाने मिळणारे फळ, तो इसका अर्थ है कि सच्ची पूजा से हमारे मन में जो सकारात्मकता, शांति और अच्छे विचार पैदा होते हैं, वे हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हीं कर्मों से ही हमें जीवन में सच्चा संतोष और वास्तविक सफलता मिलती है। यह अभंग हमें यह गहरा संदेश देता है कि मन शुद्ध होगा तभी भक्ति फलदायी होगी। अतिशया अंती लाभ किंवा घात, फल देते चित्त बीजाए से। कोई भी कार्य यदि हद से ज्यादा या गलत इरादे से बिना सोचे समझे किया जाए, तो उसका फल या तो बहुत बड़ा लाभ जो अक्सर अस्थायी होता है, या फिर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे हम खेत में जैसा बीज बोते हैं, फल भी ठीक वैसा ही मिलता है। जैसे अगर आम का बीज बोया जाए तो आम मिलेगा, नीम का नहीं। ठीक उसी तरह उपासक के मन का स्तर, यानी उसके विचार और भावनाएं जैसा विचारों का स्तर है, मन का स्तर है, वैसा ही उसी के अनुसार उसे अपनी उपासना या किसी भी कर्म का फल मिलता है। यह पंक्ति कर्म फल के नियम का एक मूलभूत और अटल सत्य स्पष्ट करती है। तुकाराम महाराज कहते हैं कि जीवन में कोई भी कार्य, चाहे वह धार्मिक पूजा हो या कोई सांसारिक कर्म, यदि अतिशय यानी अत्यधिक दिखावे के लिए, अहंकारवश, गलत इरादे से, यानी जैसे किसी को प्रभावित करने या नीचा दिखाने के लिए, या केवल भौतिक लाभ की आशा से किया जाए, तो उसके परिणाम अप्रत्याशित और कभी कभी बहुत ही विनाशकारी भी हो सकते हैं। भक्ति के क्षेत्र में यदि केवल कर्म कांडों का ही अतिरेक हो जाए और उसके पीछे मन में शुद्ध भाव, सच्ची श्रद्धा या निस्वार्थ प्रेम न हो, तो वह भक्ति कभी भी सच्चा फल नहीं देती, बल्कि ऐसी भक्ति कभी कभी व्यक्ति में अहंकार बढ़ा सकती है या उसे गलत धारणाओं में डाल सकती है। फल देते चित्त बिजाए से, इस वाक्य के माध्यम से महाराज मन की भूमिका कितनी निर्णायक है, इसे बहुत प्रभावी ढंग से समझाते हैं। वे कहते हैं कि हमारा मन उस बीज के समान है जो हमारे कर्मों के फल को निर्धारित करता है। अगर हमारे मन में श्रद्धा, सच्चा प्रेम, निस्वार्थता
परोपकार, दया जैसी सत्व गुणी यानी अच्छी और शुद्ध भावनाएं और विचार रूपी बीज हो तो हमारी पूजा या किसी भी कर्म का फल भी आत्मिक उत्थान आत्मिक उत्थान, गहरी शांति, सच्चा आनंद और मानसिक संतोष जैसा उच्च और स्थायी प्रकार का मिलेगा। लेकिन अगर हमारे मन में स्वार्थ, लोभ, द्वेष, अहंकार, दिखावा, ईर्ष्या जैसी रजोगुनी या तमोगुनी यानी अशुद्ध और नकारात्मक भावनाएं और विचार रूपी बीज हो तो हमारी पूजा या कर्म का फल भी उसी प्रकार का मिलेगा। हो सकता है कि हमें कुछ क्षणिक या बाहरी भौतिक लाभ मिल जाए, लेकिन लंबे समय के लिए हमें अशांति, निराशा, दुख या असंतोष ही हाथ लगेगा। तुकाराम महाराज कहते हैं कि अगर आप भगवान को छलने की कोशिश करेंगे या गलत भावना से उपासना करेंगे तो फल कभी भी शुद्ध नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे मन की गुणवत्ता यानी हमारे चित्त का स्तर ही हमारी भक्ति का और अंततः हमारे पूरे जीवन का अंतिम फल निर्धारित करती है। तुका म्हणे जेने राहे समाधान ऐसे ते भजन पार पावी। संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि जिस भजन, जिस उपासना से हमारे मन को सच्ची शांति, तृप्ति और गहरा संतोष मिलता है, वही भजन मनुष्य को इस संसार रूपी भवसागर यानी जन्म मृत्यु के अंतहीन चक्र और जीवन की मोह माया से पूरी तरह पार लगाता है और उसे अंतिम मुक्ति दिलाता है। यह अभंग का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। तुकाराम महाराज कहते हैं कि सच्ची भक्ति का अंतिम और वास्तविक लक्ष्य आत्मिक संतोष है। यह ऐसा संतोष है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि भीतर से आता है। अगर कोई पूजा या भजन करने के बाद आपके मन को सच्ची शांति, आनंद और तृप्ति नहीं मिलती, तो फिर वह सच्ची भक्ति नहीं है, वह बस एक कर्मकांडी रस्म भर है। हमारे भीतर से आने वाला यह गहरा संतोष ही भक्ति के सही मार्ग पर होने का असली संकेत है। यह संतोष दुनियावी चीजों से मिलने वाली क्षणिक खुशी से कहीं ज्यादा बड़ा, स्थायी और मूल्यवान होता है। संसार से पार पाना का अर्थ केवल जन्म मृत्यु के चक्र से पूर्णतः मुक्ति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि जीवन में आने वाली मोह माया, दुखों, आसक्तियों और कठिनाइयों से मानसिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र होना भी है। जब भजन मन से पूरे भाव से किया जाता है तो वह हमारे चित्त को शुद्ध करता है, हमारे अहंकार को कम करता है और हमारी वासनाओं को, हमारी इच्छाओं पर नियंत्रण पाने में मदद करता है। इस आंतरिक शुद्धिकरण के कारण मनुष्य भौतिक दुनिया के बंधनों और मोह माया से छूटने लगता है और जीवन के वास्तविक आनंद तथा सत्य की ओर बढ़ता है। ऐसी आंतरिक और सच्ची भक्ति ही मनुष्य को इस भवसागर से निकालकर सबसे बड़े आध्यात्मिक लक्ष्य यानी परमात्मा से मिलने, या जिसे हम मोक्ष कहते हैं, वहां तक पहुंचाती है। संत तुकाराम महाराज इस अभंग के माध्यम से हमें यह सिखाते हैं कि बाहरी कर्मकांडों और दिखावे से ज्यादा आंतरिक भक्ति, एक शुद्ध मन और हमारे द्वारा किए गए सत्कर्मों का महत्व है। वे बताते हैं कि ईश्वर को हमारे मन के गहरे भाव पता चलते हैं और हमारे चित्त की गुणवत्ता, हमारे विचारों और भावनाओं की शुद्धता के अनुसार ही हमें हमारे कर्मों का फल मिलता है। जिस भक्ति से हमें वास्तव में गहरा संतोष और आंतरिक शांति मिलती है, वही हमें संसार के बंधनों से मुक्ति देकर जीवन के अंतिम
और सर्वोच्च ध्येय तक पहुंचाती है। यह अभंग हमें एक बहुत ही मौलिक और शक्तिशाली संदेश देता है। ईश्वर को बाहर मंदिरों या कर्म कांडों में मत खोजो, उन्हें तुम्हारे अपने भीतर ही पाओ।